मूवी का नाम है द मेज रनर, जो 2014 में आया था। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया होता है। वो तेजी से लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है। उसे डर लग रहा होता है कि वो कहाँ जा रहा है। फिर तभी लिफ्ट रुक जाता है। उसे उसी के जैसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकलती वो तेजी से दौड़ने लगता है। वो अपने चारों ओर देखते हैं। उसे लंबी लंबी दीवारें देखने को मिलता है जिसमें से ऊपर चढ़ पाना नामुमकिन सा है। और वहाँ पास एक दरवाजा भी है। फिर उसे लकड़ी की कोठरी में डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पास एल्वी नाम का लड़का आता है जो उस जगह का लीडर रहता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एल्वी उससे कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम्हें अपना नाम याद आ जाएगा। फिर एल्वी उसे अपने साथ ले जाता है। वो उस जगह के बारे में बताता है। वो कहता है हम यही अनाज उगाते हैं, यही खाते हैं और यही सो जाते हैं और हमारी सारी जरूरतें उस बॉक्स में मिल जाता है जो हर महीने खाने पीने के साथ किसी न किसी को भेजते हैं और इस बार तुम्हें भेजा है। फिर वहाँ पास एक और लड़का आता है जो उस जगह का इंचार्ज रहता है। उसे लगा कि उनको एक नया रनर मिल गया। वो पूछता है रनर क्या होता है। फिर एल्वी उसे आगे ले जाता है। वो लड़का उससे पूछता है उस दरवाजे के बाहर क्या है। फिर एल्वी उसे बताता है हमारे 3 नियम हैं। पहला, अपना काम करो, टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ। और तीसरा, कभी भी दीवार के उस पार मत जाना। फिर वहाँ पास एक बच्चा आ जाता है जिसका नाम जैक रहता है। वो उसे बताता है इस जगह पर सबसे पहले एल्वी आया था और उसने 1 महीना अकेले बिताया। फिर धीरे धीरे लोग आते गए लेकिन वो जानना चाहता है उस दीवार के उस पार क्या है। वो उस दरवाजे के पास जाने लगता है। फिर जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है कि तुम दरवाजे के उस पार नहीं जा सकते। फिर तभी रनर्स आते हैं। वो बताता है ये हमसे अलग है, बस ये रनर्स इस मेज के अंदर जा सकते हैं, हमें वहां जाने की अनुमति नहीं है। फिर वो लड़का वापस उस दरवाजे के पास जाने लगता है और वहाँ पास कुछ लड़के आ जाते हैं जो उसे वहां जाने से रोकते हैं। फिर वो कहता है तुम लोग मुझे वहां जाने क्यों नहीं दे रहे हो। और तभी उसी समय गेट बंद होने लगता है जिसमें हमें चैन को घूमते हुए दिखाया जाता है, यानी कि कोई उस जगह को कंट्रोल कर रहा होता है। उस रात वे लोग पार्टी करते हैं जिसमें वे लोग डांस करते हुए जश्न मना रहे होते हैं। फिर उसके पास इंचार्ज वाला लड़का आता है जिसका नाम न्यूट रहता है। वो उसे रनर्स को दिखाता है। वे सब रनर्स होते हैं जो डेली मेज में दौड़ने जाते हैं, वो भी 3 साल से। वो कहता है उन्हें 3 साल से अब तक कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें मेज के बदलने का आवाज सुनाई देता है। न्यूट उसे बताता है उस मेज के अंदर ग्रीवर्स होते हैं और आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। जिसने देखा वो कभी जिंदा बचा नहीं है। वहाँ पास कंपटीशन चल रहा होता है। गैली उस लड़के को चैलेंज करता है और कहता है हो जाए 2-2 हाथ। फिर गैली उसे गिरा देता है। उसके गिरते उसे अपना नाम याद आता है। वो कहता है मेरा नाम थॉमस है। वो सब कांग्रेट्स करते हैं कि उसे उसका नाम याद आ गया। अगले दिन हम देखते हैं वे लोग अनाज उगा रहे होते हैं। थॉमस उससे कहते हैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, क्यों ना हम उस लिफ्ट से ट्राई करके देखें। न्यूट उससे कहता है हमने सभी चीजों को ट्राई करके देख लिया है, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेज से ही बाहर निकल सकते हैं। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो इसमें फर्टिलाइजर लेकर आओ। थॉमस फर्टिलाइजर लेने जंगल में जाता है। फिर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो थॉमस से कहता है कि सब तुम्हारी गलती है। थॉमस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर थॉमस किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भागने लगता है। फिर वे लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो अजीब सा हरकत कर रहा होता है। फिर उसके कपड़े को उठाते हैं। तब पता चलता है उसे ग्रीवर्स ने इन्फेक्टेड कर दिया है, यानी कि अगर कोई ग्रीवर से इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसकी सारी यादें वापस आ जाएगा। उसका नाम बेन रहता है। फिर सब लोग मिलकर उसे दरवाजे के उस पर ढकेल देते हैं क्योंकि उसका इलाज अब नहीं किया जा सकता। फिर रात में थॉमस को सपना आता है। वो देखता है कि डॉक्टर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसे बेहोश किया जा रहा है। फिर तभी थॉमस का नींद खुलता है। वो देखता है एल्वी और थॉमस मेज में दौड़ने जा रहे हैं। थॉमस पूछता है एल्वी तो रनर भी नहीं है, फिर वो मेज में दौड़ने क्यों गए हैं। न्यूट कहता है अब सब बदल चुका है। एल्वी बेन के साथ हुए हादसे की जगह को ढूंढने गया है। हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है और एक दूसरे का साथ देना है। फिर समय बीतता जाता है और शाम हो जाता है। वे सब लोग दरवाजे के पास खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उनको मीनू और एल्वी दिखाई देते हैं। एल्वी जख्मी हो चुका रहता है और इधर दरवाजा भी बंद होना शुरू हो जाता है। थॉमस उस दरवाजा के अंदर चला जाता है। मीनू उससे कहता है अब तुम जल्द ही मर जाओगे। एल्वी ग्रीवर से इन्फेक्टेड हो चुका रहता है। फिर उन्हें ग्रीवर्स की आवाज सुनाई देता है। वो दोनों मिलकर एल्वी को सही जगह छुपाने की कोशिश करते हैं और तभी मीनू ग्रीवर्स को देखकर वहां से भाग जाता है। लेकिन थॉमस बड़ी बहादुरी से एल्वी को पेड़ में लटकाकर बांध देता है। फिर अचानक ग्रीवर्स थॉमस के ऊपर आ जाता है। थॉमस ग्रीवर्स को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। ग्रीवर्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। थॉमस अपनी दिमाग और बहादुरी से उस दरवाजे में ग्रीवर्स को फंसाकर मार डालता है और अगले दिन सुबह जब मेज का दरवाजा खुलता है तब वे दोनों एल्वी को ग्लेड के अंदर ले आते हैं। उन लोगों के लिए पहला सफलता था क्योंकि इससे पहले किसी ने ग्रीवर्स को नहीं मारा था। लेकिन गैली बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसके नियम को तोड़े। गैली थॉमस को सजा देना चाह रहा होता है लेकिन मीनू थॉमस को रनर
बनाने के लिए कहते हैं। फिर तभी लिफ्ट का आवाज सुनाई देता है, यानी कि कोई फिर से उस लिफ्ट में आया होता है। वे सब बाहर जाते हैं और देखते हैं। फिर उन्हें पता चलता है इस बार एक लड़की को भेजा गया है और एक पर्ची भी होता है जिसमें लिखा होता है ये आखिरी है। वो लड़की थॉमस का नाम लेकर फिर से बेहोश हो जाती है। सब लोग थॉमस की ओर देखने लगते हैं और इस बार खाने पीने का सामान नहीं भेजा गया होता है। थॉमस कहता है हमें फिर से मेज के अंदर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ग्रीवस के पीछे कौन है। मीनू पुराने रहस्य को बुलाता है और सब साथ में मेज के अंदर जाते हैं। वे लोग वहीं पास पहुंच जाते हैं जहां पास ग्रीवर्स मरा होता है। उन्हें ग्रीवर्स से एक डिवाइस मिलता है जिसमें 7 नंबर लिखा होता है। फिर वे सब वापस से ग्लेड के अंदर जाते हैं। उन्हें 3-4 सालों में पहली बार ग्रीवर्स से कुछ मिला होता है, लेकिन गैली अभी भी गुस्सा रहता है। मीनू थॉमस को कुछ दिखाने ले जाता है। वो उसे पूरे मेज का नक्शा दिखाता है जिसमें उसने 3 सालों में मेज के कोने कोने को डिजाइन किया होता है। मीनू थॉमस को बताता है मैं मेज के हर एक कोने में जा चुका हूँ और कोई भी रास्ता नहीं बचा है बाहर जाने का। वो ये भी बताता है मेज हर रात बदलते हैं, हर दिन एक नया सीक्वेंस खुलता है। फिर तभी 2 लड़के आते हैं। वो उसे बताते हैं उस लड़की का नींद खुल चुका है। वो लड़की किसी से बात करना नहीं चाह रही होती है। फिर थॉमस उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उस लड़की का नाम टेरेसा रहता है। थॉमस उसे बताता है यहाँ पर सभी की यादें भूल चुकी हैं। फिर टेरेसा थॉमस को 2 सिरिंज देती है जो उसके पॉकेट में रहता है। फिर वो सिरिंज को लेकर एल्बी के पास जाते हैं। थॉमस कहता है हमें ये सिरिंज एल्बी में लगाकर देखना चाहिए, क्या पता एल्बी ठीक हो जाए। फिर वे लोग उसके ऊपर एक सिरिंज लगा देते हैं और उसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन थॉमस और मीनू फिर से मेज के अंदर जाते हैं। वे लोग 7 नंबर वाले ब्लॉक के पास पहुंच जाते हैं। फिर उस डिवाइस से आवाज आना शुरू हो जाता है। वे डिवाइस को निकालते हैं, उसमें इंडिकेशन शो हो रहा होता है। वो दोनों उस इंडिकेशन को फॉलो करते हैं। वे लोग पहुंच जाते हैं 7 नंबर दरवाजे के पास। मीनू इससे पहले कभी भी इस दरवाजे के पास नहीं आया रहता है। वो दोनों उस दरवाजे के पास जाने लगते हैं। उस दरवाजे को खोलने के लिए एक कोड की जरूरत होती है। फिर तभी मशीन उन दोनों को स्कैन करती है। मशीन को समझ आ जाता है ये ग्रीवर नहीं है, ये इंसान है। और तभी दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और किसी तरीके से जान बचाकर वहां से बचकर ग्लेड में वापस आ जाते हैं। मीनू उन सबको बताता है हमें एक नया रास्ता मिल गया है। ग्रीवर्स दिन के समय वही जाते होंगे। अगर हम सब उस दरवाजे के उस पर गए तो हो सकता है हम यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएं। इसी बीच गैली कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि ग्रीवर्स हमारे इंतजार में वहाँ बैठे हुए हो। और फिर थॉमस और गैली के बीच बहस होना शुरू हो जाता है। फिर तभी एल्बी होश में आ जाता है। एल्बी को अपनी पूरी यादें वापस आ जाता है। वो कहता है हम यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा सकते, उन लोगों ने हमें जानबूझकर यहाँ भेजे हैं। फिर पता चलता है मेज के दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं और बाकी के दरवाजे भी खुलने लगते हैं और वहाँ से ग्रीवर्स आने लगते हैं। वो ग्रीवर्स उन सबको मारने लगते हैं। सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। ग्रीवर्स कई सारे लोगों को मार डालता है और इसी बीच किसी तरीके से वे लोग ग्रीवर्स के एक डंक को काट लेते हैं, लेकिन ग्रीवर एल्बी को मार डालता है। वे लोग जैसे तैसे करके ग्रीवर्स को भगा देते हैं। थॉमस अपनी पुरानी यादें वापस लाना चाहता है, इसलिए वो उस डंक को खुद के ऊपर लगा देता है। अगले दिन जब थॉमस का नींद खुलता है तो वो टेरेसा के साथ पिंजरे में कैद रहते हैं। थॉमस को सब कुछ याद आ चुका रहता है। वो कहता है ये कोई जेल नहीं है, ये एक टेस्ट है। जब हम छोटे थे तब से ये चल रहा है। वे लोग हम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और नई नई चुनौतियां देते हैं और फिर धीरे धीरे सब गायब होने लगा। मैं और टेरेसा उन्हीं के टीम के हिस्से थे। फिर न्यूट कहता है जो हो गया सो हो गया, अभी जो तुमने शुरू किया है उसे तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि अब उस जगह का इंचार्ज गैली है और वो उन दोनों को मारना चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे थॉमस और टेरेसा का हाथ है। लेकिन यहाँ पर थॉमस के दोस्त उनकी मदद करते हैं। फिर थॉमस कहता है हमारे पास एक आखिरी मौका है यहाँ से बाहर जाने का, अगर हमारे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। गैली और उसके कुछ दोस्त वहाँ रुक जाते हैं और वे लोग मेज के अंदर जाने लगते हैं। वे सब 7 नंबर ब्लॉक के पास जाते हैं। वहाँ पास ग्रीवर्स होते हैं। वे सब ग्रीवर्स से फाइट करते हैं और उस दरवाजे को खोलने के लिए कोड की जरूरत होती है। मीनू सीक्वेंस का कोड बताता है। टेरेसा कोड को डायल करती है। फिर दरवाजा खुल जाता है और ग्रीवर्स दीवार में दबकर मर जाते हैं। वे लोग दरवाजे के उस पर चले जाते हैं। फिर लाइट चालू होना शुरू हो जाता है। वे लोग आगे जाते हैं और उन्हें एक गेट दिखाई देता है जिसमें एग्जिट लिखा होता है। वे सब उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मर चुके होते हैं। ये एक कंट्रोलर रूम रहता है और यहीं से उन्हें देखा जाता था। वहाँ पास एक डिवाइस भी है जिसमें फिंगरप्रिंट का निशान है। थॉमस उसमें अपना फिंगर रखते हैं। फिर टीवी में एक लेडी आती है जो कहती है अगर तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना कि तुम लोगों ने मेज ट्रायल 1 कंप्लीट कर लिया है। इसका नाम डॉक्टर ईवा रहता है। वो बताती है ये सब करने के पीछे एक कारण है। सूरज की बढ़ती हुई आग ने लाखों लोगों की जान ले ली है और इसके साथ ही एक वायरस भी है जो लोगों के दिमाग के ऊपर हमला कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ी को टेस्ट से गुजरना होगा। उन्हें जिंदा रहने के लिए बस से बदतर हालातों से गुजरना होगा। फिर दिखाया जाता है सोल्जर्स उन पर हमला कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर ईवा खुद को गोली मार लेती है और डॉक्टर ईवा का लाश वहीं पास होता है, यानी कि
इस हादसे को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता है। फिर पीछे से गैली आ जाता है। वो इन्फेक्टेड हो चुका रहता है और उसे सब कुछ याद आ चुका रहता है। वो थॉमस की ओर गन ताना रहता है। गैली कहते हैं कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। गैली जैसे ही गन चलाता है वैसे ही मीनू उसके ऊपर भाले से हमला कर देता है, लेकिन थॉमस के सामने वो छोटा बच्चा आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाता है। यहाँ पर सिरिंज सिर्फ 2 था। एक सिरिंज एलबी के ऊपर लगाया था और दूसरा सिरिंज थॉमस के ऊपर लगाया गया था, जिससे दोनों सिरिंज खत्म हो चुका रहता है। अब वहाँ पास कुछ सोल्जर्स आते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। फिर ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।